मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2022-23 निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट में निम्बाहेड़ा छोटी सादड़ी क्षेत्र को महत्वपूर्ण सौगातें दी है, जिससे पूरे क्षेत्र में हर्ष का वातावरण बना हुआ है। इसी संदर्भ में क्षेत्रवासियों सहित विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा शनिवार को प्रातः पेच परिसर स्थित विधायक कार्यालय पर मंत्री आंजना का नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र की स्वयंसेवी एवं सामाजिक संस्थाओं ने एक साथ एक ही प्रांगण में कार्यालय पर पहुंचकर राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना का साफा पहनाकर पुष्पगुच्छ भेंटकर गर्मजोशी से आत्मीय स्वागत अभिनंदन किया। ब्लॉक नगर कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSU-I, महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस एवं सेवादल के संयुक्त तत्वाधान में एवं क्षेत्र की विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, कार्मिक एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में सहकारिता मंत्री आंजना ने अपने उद्बोधन में उपस्थित गणमान्यजनों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा बजट से पूर्व सभी जनप्रतिनिधियों से अनुशंसा मांगी गई थी, जिसने मैंने निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष जो भी मांगे रखी थी, उन मांगों को पूरा करते हुए बजट में जो क्षेत्रवासियों को सौगातें मिली है, उसके लिए मंत्री आंजना ने मुख्यमंत्री गहलोत का आभार व्यक्त किया। साथ ही आंजना ने विश्वास दिलाया कि मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि उक्त सभी योजनाएं एवं घोषणाएं समय पर पूर्ण होकर जनहित में सुचारू रूप से उपयोग में आने लगे एवं इनका अधिकाधिक लाभ क्षेत्रवासियों को मिले। कार्यक्रम के दौरान यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे भाई बहन जो रशिया यूक्रेन युद्ध में युद्ध क्षेत्र में फंस गए थे, सकुशल भारत लौटने पर मंत्री आंजना द्वारा उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया। उक्त नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में जिला पेंशनर समाज, निम्बाहेड़ा पेंशनर समाज, प्रबुद्ध नागरिक मंच, हेल्प सोसाइटी, अब्दुल कलाम स्मृति आयोजन समिति, पल्लवन संस्था, ढाबेश्वर महादेव मंदिर कमेटी, रोशनली बाबा दरगाह कमेटी, अम्बा माता मंदिर सेवा संस्थान, केलीवाले बाबा दरगाह कमेटी, मुस्कान सोसाइटी, कल्लाजी वेद पीठ, लॉयंस क्लब, तेली समाज, बोहरा समाज, ब्राह्मण समाज, सुथार समाज, श्वेतांबर जैन समाज, त्रितुलिक श्री संघ, दिगंबर जैन समाज, माहेश्वरी समाज हाथीवाला मंदिर, माहेश्वरी समाज महेश भवन, पहचान संस्थान, मेघवाल समाज, कृति संस्थान, बाड़ी बांध कमांड क्षेत्र नहर समिति, मेव समाज, अब्बासी समाज, मंसूरी समाज, कृषि उपज मंडी क्रेता व्यापार संघ, युवा व्यापार संघ, किराना व्यापार संघ, हज खिदमत कमेटी, मोड़ी वाले बाबा दरगाह कमेटी, कमल मुनि कमलेश गौशाला कमेटी, सांवलिया गौशाला कमेटी, महावीर इंटरनेशनल, महावीर युवा संगठन, आचार्य तुसली ब्लड फाउंडेशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इकाई निम्बाहेड़ा, जिला नर्सिंग एसोसिएशन, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस, बीडीओ कार्यालय कार्मिक संघ, RS छोटी EB कर्मचारी यूनियन, टच पचिग्न इकाई निम्बाहेड़ा, नगरपालिका कार्मिक संगठन, बजमे सागर, माइस एसोसिएशन, नागरिक सेवा संस्थान, कांग्रेस पार्षद दल, युवा कांग्रेस NSU-I, मोर्निक फुटबॉल क्लब, वरिष्ठ नागरिक मंच, कच्ची बस्ती विकास समिति, जैन सोशल ग्रुप, बार एसोसिएशन, नगरपालिका ठेकेदार संघ, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति, प्राइवेट बस एसोसिएशन, तब्रेजी बाबा दरगाह कमेटी, राजपूत विकास परिषद, प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन, सीमेंट ट्रांसपोर्ट सेवा संस्थान, जिला मंत्रालय कर्मचारी संगठन, मंत्रालय कर्मचारी संगठन इकाई निम्बाहेड़ा, महाविद्यालय गेस्ट फैकल्टी, क्षत्रिय मराठा समाज, सेन समाज, पशुपति नाथ सेवा समिति बड़ी सब्जी मंडी, अंजुम साहब फाउंडेशन, मददगार सोसाइटी, खाटू श्याम मित्र मंडल, हमारा कारवां संस्थान, हिलपिग हैंड फूड कैंपेन, महाविद्यालय कर्मचारी संघ, भारत विकास परिषद, कब्रिस्तान मददा गुलफरोशान इंतेजामिया कमेटी, संदलबाई ट्रस्ट निम्बाहेड़ा, अजम वेलफेयर सोसाइटी, मुस्लिम ओकाफ कमेटी सहित इस अवसर पर नगर क्षेत्र के गणमान्यजन, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारीगण, सदस्यगण, मातृशक्ति, पालिका पार्षदगण, जनप्रतिनिधिगण, इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया कर्मी, कांग्रेस पार्टी जन एवं अग्रणी संगठनों के पदाधिकारीगण इत्यादि ने बजट घोषणा में निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र को ऐतिहासिक सौगातें देने पर राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं क्षेत्रीय विधायक व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन नगर पालिका पार्षद एवं पूर्व विधानसभा युवक कांग्रेस अध्यक्ष रवि प्रकाश सोनी ने किया। और जिस जोश से, जिस ताकत से उस परिस्थिति पे मुझे विधायक बनाया और सरकार ने मुझे, मुख्यमंत्री जी ने मुझे जवाबदारी दी, उस समय मैं वादा का प्रयास कर रहा हूँ। और दूसरा क्षण जब आया
जब लगातार 15 साल से स्थानीय नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थी और आप लोगों ने उस समय भी मेरी बात पे भरोसा करके बोर्ड हमारा बना के दिया, इसलिए हर मंच पर और स्वागत के दिन सबको धन्यवाद दे चुका हूं। आज पुनः धन्यवाद। लेकिन उस दिन जो वादे हमने किए थे उसमें कमी हो तो पूरे डेपुटेशन के रूप में आकर के मुझे समय पे अवगत करा देने, चेयरमैन साहब को अवगत करा देने। मेरे मन में ये सीवरेज के प्रति इतनी कल्पना थी सीवरेज की, जब 2013 में सीवरेज की प्रपोजल आया था और निम्बाड़ा को उसमें छोड़ दिया था और चित्तौड़ को रख लिया था। उसमें धारीवाल साहब के पीछे पड़ा, बहुत माथाकुट की, और जब तक मंजूर हुआ जब तक कार्यकाल पूरा हो गया। भाई श्रीचंद जी रहे जब उन्होंने और आगे बढ़ा नहीं था, स्वायत्त शासन मंत्री स्वयं और अपने नगर में नहीं तो करे तो और कहाँ करे। तो आज वो पूरा हो गया, लेकिन जैसी मेरी कल्पना थी वैसा पूरा हुआ नहीं है। मैं सुभाष जी को भी जब भी बैठते तो यही बात करता हूँ कि मुझे बाजार में गंदे पानी की नाली बहती हुई नहीं दिखनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो सीवरेज लाइन का फायदा है, अन्यथा तो मच्छर अगर नाली ऊपर भरी हुई है तो उससे क्या मतलब निकलेगा। इसलिए आप नगर पालिका बोर्ड जो 4 लाइन बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। वो भी सौंदर्यीकरण के लिए नितांत आवश्यक है, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं प्राथमिकता इस नालियों को बंद करने की मानता हूं और रोड इतना साफ सुथरा हो जाए। बरसात के पानी की चिंता रहती कि वो कहाँ बहेगा, तो ये रोड इस डिजाइन से बनावे कि सीसी रोड के ऊपर बह के पानी निकल जावे और कोई दिक्कत नहीं आवे। लेकिन कम से कम 9-10 महीने तो हमारी मच्छरों से और गंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। एक और तो बात चलेगा तो ये मेरी नगर पालिका, क्योंकि जो कुछ करने जावे अपने जो साथी है जिनकी ताकत के आधार पर हम इन मंचों पे बैठे हुए हैं, इतना सम्मान मिलता है, इतना प्यार मिलता है। अगर उनकी भावना के अनुसार हम नहीं काम करें तो हमारा निर्वाचित होना बिल्कुल बेकार रहेगा, क्योंकि तो प्रक्रिया निरंतर चलेगी। 5-5 साल में विधानसभा के भी चुनाव होंगे, लोकसभा के भी होंगे, नगर पालिका के भी होंगे, पंचायती राज के भी होंगे। तो अगर खरे नहीं उतरेंगे तो वापस रिजल्ट कर दी। निसंदेह उस समय भारतीय जनता पार्टी ने ठीक किया होगा, इसलिए 15 साल तक उनका बोर्ड रह गया। लेकिन हम ऐसा तो कुछ करें कि वापस हमारा बोर्ड भी आवे, और मैं भी कुछ ऐसा तो करूं कि वापस निर्वाचित होकर आगे बढ़ सक। इसलिए ये बात मैंने, क्योंकि अंधेरे खाते में बात करने से कोई फायदा नहीं। जो कुछ कर रहा हूं वो अपनी जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को बताना चाहिए ताकि जनता में उसका मैसेज जावे। इसलिए ये बात मैंने यहाँ मंच से कही है। तो आपसे यही निवेदन है कि अगर नगर पालिका के मामले में भी कुछ आप महसूस करते हैं तो बराबर चेयरमैन साहब से संपर्क रखें, मेरे से संपर्क रखें। जो भी पेज पे बैठे हैं, ब्लॉक अध्यक्ष जी बैठे हैं, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि आगे रहते हैं, बोल रहे हैं, तो उनको बताऊं ताकि आपकी भावना के अनुसार काम कर सके। नगर पालिका बढ़िया काम कर रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई टीस नहीं रहनी चाहिए, ये प्रयास करने के लिए बात ये मैंने मंच पर कही है। तो आज आप सब पधारे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जल्दी की वजह से मैं सब साथियों की मालाएं तसल्ली से नहीं पहन पाया, क्योंकि वापस 1 बज गई। हमें देवगढ़ कार्यक्रम में शाम को, और खेल मंत्री जी वहां भी आने जैसा टूर्नामेंट यहाँ किया, वैसे ही देवगढ़ में भी आज है। तो साधना जी भी आ रहे हैं, मैं भी रहूंगा, और वहाँ के विधायक हैं, तो उनका समय भी ज्यादा खराब नहीं हो। मैं तो अकस्मात आ गया था घर पे मिलने के लिए, लेकिन आयोजकों ने सबको बुला करके सम्मानित कर दिया। मैं तो दंग रह गया था जब रात को आके देखा, तो मैं वो ये क्या इतना तमाशा क्या किया यार। अपने तो अपने क्या, जब इन्होंने कहा था, प्रभु जी ने भी कहा था, जब मैंने कहा था मैं जब जिस दिन उद्घाटन करेंगे अस्पताल का, जिला चिकित्सालय का, उस दिन जो करना जो कर लेंगे, अलग अलग बार बार क्यों टाइम खराब करें। लेकिन फिर भी आपका जोश था जो आपने किया, जो ढंग, धन्यवाद। प्रभु जी बहुत जल्दी परिवार से लेकर वहां तक तो निसंदेह वो ये भी रखा है अधिकारियों को, और ज्यादा पैरवी करके उसको भी जल्दी पूरा करा देंगे। अंडरपास भी बहुत लंबे टाइम से, हालांकि भाई सीपी जोशी हमारे सांसद महोदय ने वो मंजूर कराया था उस पहले वाले कार्यकाल में, लेकिन जाने किन कारणों से वो सिरे नहीं चढ़ा। फिर उसके बाद एक लेटर आया कि ये अंडरपास हमने मंजूर कर रखा है, आप अगर अपना सहयोग राशि जमा करावें तो हो जाएगा। तो 3 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार की तरफ से जमा हुए जब जाकर के ये काम शुरू हुआ, और वो भी हो जाएगा। कुछ साथियों को दिक्कत भी हो सकती है, इसकी वजह से लोग बसें नहीं आ पाएगी और बसें उस साइड से आएगी। बाकी निम्बाड़ा की ट्रैफिक व्यवस्था हमें इसके लिए सुधर जाएगी, इसलिए प्रयास किया, और ये बात
हो जाएगी। और इसलिए मैं सीपी जोशी को भी धन्यवाद देता हूं कि जब उसने ये मंजूर कराया था, उसकी सोच होगी जब भी उन्होंने ये मंजूर कराया था। अब पूरा हो रहा है, इसलिए नगर पालिका को भी आभार कि वो नगर पालिका फंड से स्वायत्त शासन विभाग ने ही वो रुपए दिए। हॉस्पिटल के मामले में जो कुछ आप कह रहे हैं वो सामने है, लेकिन राजस्थान सरकार ने ये जो बजट दिया है इसमें चाहे कोई कितनी खिलाफत कर ले, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जो इस प्रकार का मजबूत बजट दे सके, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार 2 बजट हो गए जिसमें विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिला कि इस बजट पे सरकार के खिलाफ क्या बोले। कुछ साथी फिर हंसी मजाक में करने के साथ किसानों को भी दिया तो ठीक है, 5 रुपए लीटर का अनुदान दूध पर दिया है, लेकिन गाय के दूध में और भैंस के दूध में अंतर नहीं किया, ये इन्होंने गड़बड़ कर दिया। अब इस प्रकार के विरोध तो जिंदगी भर चलते रहेंगे। उनका काम भी यही है, जनता ने जिस काम पे उनको लगा रखा उनको बखूबी निभाना चाहिए, हमें कोई इतराज नहीं। उनकी आलोचना से हम अपने आप में सुधार करने का प्रयास करेंगे ताकि हम और आगे बढ़ सकें। तो इसलिए मैं तो इस मौके पर हर मंच में श्री चंद जी का नाम लेता हूँ, यहाँ भी मेरा ले नहीं सकता, मेरी तो आदत में पड़ गया है। तो मैं कह रहा हूँ, ये तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन उनके मन में कोई उस समय मंत्री थे, सांसद भी रहे, सबसे जिले के कदकाठी के नेता वही है भारतीय जनता पार्टी में। उनके मन में निम्बाड़ा के प्रति और कोई है तो व्यक्तिगत आकर भी मुझे बताए तो मैं उसको प्रयास लूंगा। और ये जैसे मंच पे नाम लूंगा अभी एजाज साहब का, वैसे उनका भी नाम लूंगा कि मुझे श्री चंद जी ने सुझाया था और मैंने ये करने का प्रयास किया।